हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो इसमें क्या ही है यार, इसमें दो अलग अलग शेप है, उनको ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी विजुअलाइजेशन आपका अच्छा चाहिए, मतलब वॉल्यूम निकालना तो बड़ा इजी होगा। हेमीस्फीयर कोन को हमने ऐड कर दिया, हेमीस्फीयर का अगर टोटल वॉल्यूम निकालना है तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो बड़ा इजी है यार, वॉल्यूम निकालना तो बड़ा ही इजी है। लेकिन हाँ, ये जो सरफेस एरिया निकालना रहेगा ना, वहाँ पे तुम्हें मेंटल मैथ और विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा चाहिए कि यार इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया, अब इसमें कैसे निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, कि यार सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बताओ, जहाँ जहाँ पे हम पेंट मार सकते हैं। अब बताओ इस शेप में कहाँ कहाँ पेंट मार सकते हैं, सोचो। एक तो कोन के कर्व सरफेस एरिया, भाई नीचे बॉटम में तो नहीं मार सकते ना भाई, तुम्हें पहले तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का मतलब हर फिगर का मालूम होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया वो होता है जो कर्विंग एरिया में किया जाता है, कर्व चारों तरफ, चार दीवार में या इस तरह। इसमें हेमीस्फेयर के लिए ऊपर का, अगर हेमीस्फेयर तो ऊपर का बेस छोड़ के सिर्फ ऐसे चारों तरफ गोलाई में, उसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारी पहुँच है वहाँ वहाँ पेंटिंग मार दो। अब इस फिगर में अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ भाई, कहाँ कहाँ पेंट मार सकते हैं। एक तो कोन के कर्व में मार सकते हैं और हेमीस्फेयर के कर्व में मार सकते हैं। कर्व में बॉटम तो छुप गया ना दोनों, वहाँ तो जा ही नहीं सकते। तो अगर इसका मुझे कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस फिगर का, भाई वॉल्यूम निकालना तो बहुत ईजी यार, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ इस हेमीस्फेयर कर दो, फॉर्मूला मार दो खाली। लेकिन कर्व सरफेस, इसके लिए टोटल सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एरिया ऑफ जो भी न्यू फिगर आया है इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन, कोन के इसे चारों तरफ मारा, प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है ना, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो सी एस ए ऑफ कोन के सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला मार देना, कोन ऑफ हेमीस्फेयर के कोन ऑफ हेमीस्फेयर का फॉर्मूला मार देना। इन्फॉर्मेशन देख लो, अगर कोन का तुम्हें रेडियस दिया है तो ये देखो, ये इसका बेस और इसका बेस दोनों बिल्कुल बराबर पे है ना, ऐसा तो नहीं कोन बाहर निकला हो कोन अंदर हो, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब दोनों का रेडियस, यानी हेमीस्फेयर का रेडियस एज वेल एज कोन का सेम होगा। अगर टोटल हाइट निकालने की जाए फिगर की टोटल हाइट बताओ, तो हाइट ऑफ द कोन प्लस हाइट नहीं, रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का जो रेडियस होता है वो आप कैसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, जैसे चाहे वैसे ले सकते हो, रेडियस तो चारों तरफ सेम होता है। तो रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर और हाइट ऑफ द कोन मिला के टोटल हाइट ऑफ द इस फिगर बन जाएगा। मतलब ऐसे घुमा फिरा के तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा है, ट्वाइस द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेन हेमीस्फेयर द सेम रेडियस, द डायमीटर ऑफ द बेस कॉनिकल पर 12 डायमीटर, कॉनिकल का 12 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर कॉनिकल का रेडियस है, कोन का रेडियस है, तो 6 सेंटीमीटर हेमीस्फेयर का भी रेडियस हो जाएगा। हाइट ऑफ द कोन इज द 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें हाइट चाहिए क्योंकि अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो हाइट हमें पड़ सकती है ज़रूरत। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ, तो भाई सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया मैंने बता दिया, सी एस ए ऑफ कोन निकालना है। सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल है। सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। अब हेमीस्फेयर का सी एस ए निकालना है, तब मिला के टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का बन जाएगा, क्योंकि बॉटम बॉटम तो छुप गया ना दोनों के। प्लस हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर है भाई, जो रेडियस कोन का है वही हेमीस्फेयर का। सर है आर, सर आर है, चलो ठीक है। कोन का आर है, हाँ है। कोन का एल है क्या, नहीं सर कोन का एल तो नहीं दिया कहीं पर, कहीं पर कोन का एल नहीं दिया हुआ है। हमें कोन का रेडियस दिया हुआ है, हमें कोन का हाइट दिया हुआ है, और सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए लेंथ चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस वाले थ्योरम से आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर रूट में निकाल लेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 6 के 36, 100 का बाहर 10 आ जाएगा ये वाला, ये तो पता ही है यार। ठीक है ना, तो बस दोनों को प्लस मार के टोटल सरफेस एरिया निकालने बड़ा इजी है यार, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, द गिवन ब्लॉक मेड इन 2 सॉलिड, एक कोन एंड हेमीस्फेयर। कोन है हेमीस्फेयर, लेकिन दोनों के आपकी बार बेस सेम नहीं है, अंदर अंदर हेमीस्फेयर का रेडियस कम है। इफ द हाइट ऑफ द बेस रेडियस ऑफ द कोन ऑफ 24 एंड द 10, हाइट देखो पहले क्या लिखा है हाइट, फिर क्या लिखा है बेस रेडियस ऑफ कोन, यानी पहले हाइट है मतलब 24 हाइट हो गई, बाद में बेस लिखा हो तो 10 क्या हो गया
बेस हो गया। किसका? कोन की बात हो रही है, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें हाइट भी दे दी गई, तुम्हें रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है, चलो ठीक। एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 से मतलब इसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। मतलब कुल मिला के तुम्हें हेमिस्फीयर की भी इन्फॉर्मेशन दे दी। हेमिस्फीयर सिर्फ रेडियस ही हमें चाहिए रहता है, हेमिस्फीयर हमें क्या चाहिए होता है? सिर्फ रेडियस चाहिए होता है, हेमिस्फीयर हो या स्फीयर हो, हाइट चाहिए नहीं होती। सारी इन्फॉर्मेशन तो दी है यार। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे मालूम है? अब ऐसे नहीं कर पाओगे कि सी एस ए ऑफ ये ले लो, सी एस ए ऑफ ये ले लो, ऐसे नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे तुम सी एस ए लोगे तो ये वाला कोन का ये एरिया नहीं बचा जा रहा है। देखो ये एरिया बच रहा है ना भाई, ये मिला हुआ तो है ही नहीं, पूरा छुपा हुआ तो है ही नहीं। अब तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना फिर। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जहाँ जहाँ हम पेंट मार सकते हैं, हम इस हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया में पेंट मार सकते हैं, हम इस कोन के कर्व में पेंट मार सकते हैं। भाई ये छोटी सी रिंग जो बच रही है इसमें भी तो पेंट मार सकते हो। बात समझे कि समझे? इसमें भी तो पेंट मार सकते हो। जैसे कोई फिगर अगर ऐसे ज्वाइंट है ऐसे करके, तो ये जो सर्कल है पूरे इस मोबाइल के टॉप को थोड़ा कवर करे ले रहा है। ये बचा कुछ है एरिया भी तो तुम्हें पेंट मारना पड़ेगा, आंसर मारना पड़ेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे बैठेगा? जो जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है जहाँ जहाँ पेंट मार सकते हो, इतना आसान तरीका बता दिया पेंट मारने वाला। मैं इस फिगर में कहाँ कहाँ पेंट मार सकता? अगर टी एस चाहिए इस फिगर का, कैसे चाहिए? एक तो सी एस ए ऑफ कौन मार सकते हो, सी एस ए ऑफ इन्फॉर्मेशन तो सारी है, बस मेंटल मैथ लगानी है। सी एस ए ऑफ कौन मार सकते हो? एक तो सी एस ए ऑफ स्क्वायर मार सकते हो, क्योंकि बॉटम में तो मार नहीं सकते हो। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर मार सकते हो, ठीक है सर, यहाँ पेंटिंग कर दी। और ये जो रिंग बच रही है, इस रिंग में भी पेंट मार सकते। छोटा छोटा एरिया नहीं बच रहा है चारों तरफ कोन के ऊपर, प्लस एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, रिंग में भी मार सकते हो। तो क्या करोगे भाई? सी एस ए ऑफ कोन के लिए पाई आर एल दे दिया, तो कोन की सारी इंफॉर्मेशन दी है। और स्लैंट हाइट नहीं दी है, तो स्लैंट हाइट नहीं दी तो पाइथागोरस वाले थ्योरम से स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। पाइथागोरस, क्योंकि एल तुम्हें स्लैंट हाइट चाहिए, तुम्हें हाइट दी है, तुम्हें रेडियस दिया हुआ है कोन का, तो एल निकाल लेंगे। पाइथागोरस से कोई बड़ी बात नहीं है वो तो। अब सी एस ऑफ हेमिस्फीयर के लिए 2 पाई आर स्क्वायर चाहिए। हेमिस्फीयर का रेडियस दिया है सर, डायमीटर मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ठीक है सर, हेमिस्फीयर का हम सी भी निकाल लेंगे। प्लस एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया ऑफ रिंग का निकालने का तरीका क्या है बताओ भाई? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिंग पाई इन ब्रैकेट बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। अच्छा सर, बड़ा आर मतलब सोचो जरा, इस फिगर में आओ, यहाँ से पकड़ा, ये फिगर दिख रहा है ना, यहाँ से पकड़ा, ये कोन का पूरा रेडियस जो होगा बड़ा आर होगा, मतलब कोन का रेडियस यहाँ पे डालना है। छोटा आर, छोटा आर, छोटा और मतलब हेमिस्फीयर वाला, ये वाला हेमिस्फीयर का। भाई बड़े आर में से, भाई बड़े वाले इसका टॉप एरिया, टॉप व्यू देखो, ये तुम्हारा कोन का बेस था, कोन का था मतलब सर्कल, ऊपर टॉप से देख रहे, और ये था तुम्हारा हेमिस्फीयर का सर्कल, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर बड़े वाले सर्कल से छोटा वाला सर्कल माइनस कर देंगे, बड़े वाले सर्कल से के एरिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। मतलब छोटा वाला आर, बड़ा वाला आर, छोटा वाला आर हो गया हेमिस्फीयर का आर, बड़ा वाला आर हो गया कोन का। तो ये हो गया हेमिस्फीयर का आर, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दी, ये भी तुम्हारे पास है। पाई तो यार है ही। अब मालूम क्या करो, इसको इजी बना, पाई पाई कॉमन बाहर निकाल लो, खाली पकड़ का है पाई पाई में इतना ये करो दिमाग। तो आर एल, इस ग्रुप में आर एल बचेगा, पाई बाहर, इस ग्रुप में बचेगा 2r स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर का है, ये आर है तुम्हारा कोन वाला, लेंथ है कोन वाली स्लैंट हाइट, प्लस पाई बाहर। तो इस ब्रैकेट में क्या, एक और ब्रैकेट के अंदर ही रखना इसे, प्लस रेडियस का, कोन का रेडियस माइनस हेमिस्फीयर का रेडियस, ऐसे ऐसे देना है। आई बात समझ में? तो आर कोन का आर डाल दो भाई, सी एस ऑफ कोन चल रहा था ना, एल स्लैंट हाइट चल रही थी कोन की, फॉर्मूला मार दिया कोन का, ये फॉर्मूला मार दिया हेमिस्फीयर का। ये जो रिंग बच रही थी, पाई लेकिन बाहर हो गया, तो रिंग बच रही थी, तो रेडियस ऑफ द कोन माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों का स्क्वायर, मतलब ये रिंग का एरिया का फॉर्मूला। बस सारी इन्फॉर्मेशन डाल के सॉल्व करना है यार। प्लस माइनस थोड़ा सिखाएंगे क्लास 10th वालों को, क्लास 10th वाले या 9th वालों को हम प्लस माइनस सिखाने लगे तो हो चुका है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे प्लस करना है, ऐसे स्क्वायर मारना है। फिर क्या मतलब है यार, ये मतलब ही नहीं है। फिर तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
तुम्हें देखो क्या मांगा गया है इसमें मांगा गया है इन दिस फिगर आइसक्रीम कोन है, कोन सरमाउंटेड बाई हेमिस्फेयर, द हेमिस्फेयर एक मारा गया है कोन, लेकिन जो तुम्हारा है वो हॉलो है मेरे, क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आइसक्रीम कोन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब कोन जो तुम्हारा है वो हॉलो टाइप का है। मतलब एक कोन में तुमने समझो आइसक्रीम भर दी है, कोन में क्या भर दी है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का फिगर कैसा दिख रहा है देख लो, आइसक्रीम तो कोन के बराबर तो आएगी नहीं, कोन से थोड़ी कमी आई, कोन की भी अपनी विड्थ रहने वाली है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है तो देखो रेडियस यहाँ तक के है, ये कोन के बाहरी तक के, वो थोड़ा सा बारीक वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक के कोन भरा है, यहाँ अंदर तक के नहीं है, बाहर बाहर तक के है, तो जो रेडियस होगा हेमिस्फीयर का वही आउटर रेडियस होगा कोन का भी। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज दिस 10.5, द आउटर शेल ABCD शेडेड नॉट फिल्ड आइसक्रीम, और AFDC, AF का है AFDC जो मतलब जो थिकनेस है वो 0.5 की है, ये थिकनेस मैंने किया है कोन की, ये क्या है 0.5 की है। इसकी वजह ये है कि अगर पूरा 3.5 है, अगर अंदर वाला तुम्हें कोन चाहिए तो 0.5 इधर से हटाओ, 0.5 इधर से हटाओ, तो ये वाले का रेडियस कितना बचेगा, एक हट गया 0.5, 1 हट गया 2.5 बचेगा। अंदर जो कोन दिख रहा है, अंदर वाला कोन का रेडियस कितना होगा 2.5, बाहर वाले कोन का रेडियस कितना होगा 3.5, बाहर वाले हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 होगा। चलो अच्छा ठीक है, पता क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम पता करना है, कितनी आइसक्रीम तुमने भरी। यार कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, आइसक्रीम कितनी भर दी तुमने मालूम है, पहले आधा फिगर करो, ये वाला कोन के बराबर, अंदर वाला कोन के बराबर, एक तो ये भरी आइसक्रीम और एक हेमिस्फीयर के बराबर आइसक्रीम भरी, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो कितना यार अच्छा क्वेश्चन था ये, कितना मज़ेदार था कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है, मेंटल मैथ लगनी है इसमें बस, और कुछ नहीं, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है ना, ऊपर हेमिस्फीयर बराबर आइसक्रीम भरी ना हमने, प्लस इंटरनल कोन, अंदर वाला कोन, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल या स्मॉल कोन, अंदर वाला कोन, इंटरनल कोन, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए यार फॉर्मूला तो इजी है, 2/3 पाई आर क्यूब, आर दिया हुआ है देखो, बाहर के भाई हेमिस्फीयर का आर दिया ही हुआ है एक्चुअली में, देखो 3.5, तो हेमिस्फीयर की तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पूरी है, बड़ा वाला हेमिस्फीयर बाहर तक का है, हेमिस्फीयर यहाँ तक के नहीं, अंदर तक नहीं है, बाहर तक के हेमिस्फीयर है, मतलब रेडियस लेंगे पूरा बाहर वाला लेंगे, कोन का थिकनेस से बाहर जा रहा है आइसक्रीम का हेमिस्फीयर, जो कि 3.5 दिया हुआ, ठीक। आर तुम्हें मालूम है, चलो हटाओ, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ गई, पाई तो कांस्टेंट है, प्लस अब इंटरनल कोन की हमें, अब ये कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो इंटरनल कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे जो रेडियस लेंगे, देखो ये रेडियस 3.5 है हेमिस्फीयर का, क्योंकि बाहर है, और कोन की थिकनेस 0.5 है, तो ये 0.5 हटाओ, ये 0.5 हटाओ, बचा 2.5, इधर का 0.5 हटा दिया, ये वाला 0.5 हटा दिया, अंदर कितना बचा कोन का रेडियस, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना है, हाँ 3.5 था, नहीं रेडियस 3 सॉरी आधा नहीं हटाएंगे, सुनो आधा तो पूरा डायमीटर से हटाया जाएगा ना, हमें तो सिर्फ रेडियस चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो आधा छुपा दो यार, तुम आधा छुपाओ, देखो ऐसे छुपा दो, तुम्हें रेडियस चाहिए, तुम्हें डायमीटर नहीं चाहिए था, ठीक है ना, मैंने जो वो आधा दोनों तरफ बोला, आधा दोनों तरफ नहीं करना, वेरी सॉरी। देखो रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का 3.5 दिया हुआ है, और हेमिस्फीयर वो बाहर तक जा रहा है, कोन के बाहर तक जा रहा है, मतलब आउटर वाले तक में जा रहा है, थिकनेस बाहर की थिकनेस तक में जा रहा है, लेकिन आइसक्रीम यहाँ तक, ये तो कोन की विड्थ है, कोन की थिकनेस यहाँ तो ना आइसक्रीम भरी, आइसक्रीम तो सिर्फ कहाँ तक भरी है, आइसक्रीम भरी है यहाँ तक के, इधर तक भरी है, ये वाले तक के, बाहर तक के नहीं भरी है, और बाहर की जो थिकनेस है कितना है 0.5, तो 3.5 में 0.5 हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, एक नहीं हटाएंगे, आधा ही हटाएंगे, 3 आ जाएगा। सर इसको वैसे नहीं कर सकते हैं, बड़ा आर स्क्वायर माइनस नहीं,
नहीं, अब मेंटल मैथ लग रही 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। इंटरनल कोन का रेडियस कितना आ जाएगा, समझ गया ना। सुन लो फिर, ज़्यादा छुपाया समझ गया। भाई, ये 3.5 था रेडियस है। हमें रेडियस कौन सा चाहिए था, अंदर वाला चाहिए था, ये वाला, क्योंकि आइसक्रीम अंदर अंदर भरी है। और ये थिकनेस 0.5 हटा दो, बचा कितना 3.5 0.5 हटा, बचा 3, बस खत्म बात। और हाइट कितनी दी गई कोन की, हाइट ऑफ द कोन 10.5 दिया हुआ है, तो मैं हाइट ऑफ द कोन भी दिया हुआ है, खत्म काम, सारी इंफॉर्मेशन तो दी हुई। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाल लो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलो अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ द आउटर शेल, मतलब जो कोन का मटेरियल का वॉल्यूम है, तुम जो कोन बना रहे हो उसमें कितना मटेरियल लगेगा, उसमें कितना वॉल्यूम लगेगा। तो भाई बड़े वाले कोन में से, आउटर वाले कोन में से अंदर वाला कोन माइनस कर दो। या तो सर उसका अंदर वाले कोन की तो पहले ही दी हुई है ना 0.5। वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम सर। भाई अगर हमें ये निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ये मटेरियल क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम मटेरियल कैसे निकालोगे, बड़े वाले कोन में से छोटा वाला काट के हटा दो, तभी तो वो बचेगा वी। हाँ ये तो कॉमन सेंस है। रिंग कैसे निकालते हैं, बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटा सर्कल के एरिया माइनस कर देते हैं, इसमें बड़े वाले कोन से छोटा वाला कोन माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ थिकनेस आ जाएगी, थिकनेस ऑफ कोन आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ थिकनेस ऑफ कोन, जो थिकनेस है कोन की, उसका सिर्फ वॉल्यूम, हाँ सिर्फ उसका वॉल्यूम, पूरे कोन का नहीं, वॉल्यूम ऑफ थिकनेस ऑफ कोन। तो क्या डालोगे फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन या वॉल्यूम ऑफ आउटर कोन, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर कोन, वॉल्यूम ऑफ माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर कोन, इनर कोन, ठीक है भाई। बड़ा रेडियस छोटे रेडियस का कमाल है, बस और की बात नहीं है। तो आउटर कोन के लिए फॉर्मूला लोग 1/3 पाई बड़ा आर का स्क्वायर और एच दे दोगे, माइनस करोगे 1/3 पाई छोटा छोटा आर का स्क्वायर और एच वही रहेगा, हाइट तो वही है यार, कोन की हाइट तो वही है ना, बस आर का फर्क आएगा, आर का फर्क आएगा। अब यहाँ पे देखो वही बात हो गई, यहाँ बड़े वाले कोन की आर कितना है, जो आर है हेमिस्फेयर का, वही बड़े वाले कोन का, आउटर वाले कोन का आर है ना। देखो ना भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक टच है कोन के आउटर वाले से। तो इसमें 1/3 पाई 1/3 बाहर कॉमन निकाल लो, थोड़ी सी मैथ यार स्मार्टली करो, छोटे बच्चों वाली मत करना। 1/3 पाई देखो, प्लस और माइनस से ग्रुप अलग अलग बन जाते हैं, मल्टीप्लाई से नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड से ग्रुप अलग अलग नहीं बनते हैं, प्लस और माइनस से ग्रुप अलग अलग बनते हैं। 1/3 पाई 1/3 पाई बाहर निकाल लिया, अंदर बचा आर का स्क्वायर एच, 1/3 पाई बाहर माइनस 1/3 पाई बाहर, तो बचा आर का स्क्वायर। अच्छा एच भी तो बाहर है यार, दोनों में एच भी सेम है, एच भी बाहर निकाल लो फिर, डू वेरी स्मार्ट वर्क, ओके। तो बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर आ गया, बाहर क्या आ गया 1/3 पाई एच, क्योंकि एच एच दोनों में सेम था। तो 1/3 इंटू 22/7, हाइट दी गई है 10.5 इन ब्रैकेट, बड़ा आर है 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि स्क्वायर है, माइनस छोटा आर है 3 इंटू 3, है ना, क्योंकि स्क्वायर में लिया हुआ है। अब यार इसको सॉल्व करना अगर हम सिखाने लगे ना, तो फिर तो मेरा पढ़ाने का काम हो गया कि यार इसको कैसे हमें सॉल्व करना है ना। ये सब चीज़ें में आप बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब ये तो बोल ही नहीं सकते कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तो बोलने का सवाल नहीं पैदा होता। मैं ये बोल रहा हूँ इस काम को फास्ट करना है, एग्ज़ाम में पता चले इसी में अटक गए। और सही तरीका एग्ज़ाम देने का सुन लो, अगर ऐसी कैलकुलेशन है तो जहाँ थोड़ी जगह छोड़ के आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एग्ज़ाम में, याद रखना सिंप्लीफाई लास्ट में आके करो, आखिरी जो भी कैलकुलेशन वर्क है उसे आखिरी में किया करो। सारे क्वेश्चन फट देखना, कम से कम नहीं कुछ 1 घंटा बच जाएगा आपका, 1 घंटा आराम से बचे, सारे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लोगे, आखिरी सिंप्लीफिकेशन छोड़ दो, फिर 1 घंटा जो बचेगा आखिरी में आराम से 1 घंटा बचने वाला है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत टाइम खा जाता है, ठीक है ना। जब 1 घंटा बचेगा आराम से सिंप्लीफाई पेज पलटो, सब सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, पेपर छूटेगा नहीं है सर, नहीं तो आप पैनिक हो जाते हो, आखिरी क्वेश्चन छूट जाते हैं आपसे। देखो बुक में कितना बड़ा क्या कहानी सब लिखी हुई है, हमने कितने आसान तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर दिया। आ गई बात समझ में। अब इस टाइप के प्रॉब्लम क्या ही सॉल्व करें यार, मतलब क्या कहें, ऐसा लग रहा है देख के सॉल्व हुआ जा रहा है। वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम को हटा दो, अगर ये कैविटी है, कैविटी है ऊपर, अगर कैविटी ना होती तो ऊपर होता है। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है
भाई तुमने एक कोन का पार्ट हटा के फेंक दिया, अब इसका सिलेंडर बचा कुचा वॉल्यूम निकालना है, तो बड़े सिलेंडर में से जो तुमने फेंका है उसके वॉल्यूम को माइनस कर दो, कोन के वॉल्यूम को, आ जाएगा आंसर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। मतलब रेडियस का थोड़ा ध्यान रखना है, किसका रेडियस कैसे तुम्हें वो करना है, कभी कभी कॉमन रेडियस हो जाता है, कभी कभी, है ना, ये चीज़ें हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट, दिस सिलेंडर की हाइट भी दी गई है, लो सिलेंडर का रेडियस भी दिया हुआ है, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ रेडियस, लो अंदर जो कैविटी निकाली है उसका भी तुम्हें रेडियस दिया हुआ है, और जो हाइट है कोन की वो भी दी, सारी इन्फॉर्मेशन तो दी है यार। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कैविटी को माइनस कर लो, वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला डाल लो, वॉल्यूम ऑफ कोन के जो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कैविटी का फॉर्मूला डाल लो, सबकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पाई पाई बाहर निकाल लेना चाहिए तो कॉमन, है ना, पाई पाई बाहर निकाल लेना तो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। बड़ा आर और बड़ा एच डालो, किसमें, कोन में, कोन की हाइट अलग है, कैविटी का हाइट अलग है, -1/3 पाई तो बाहर आ गया, छोटा आर का स्क्वायर छोटा है, क्योंकि ये एच अलग है, ये रेडियस और इसका रेडियस अलग है। देखो एग्जाम में वॉल्यूम पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत जितना बुक में दिया है ना उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है ना, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन आते हैं, तो इतने घबराने वाली बात नहीं है। देखो ये 2017 का क्वेश्चन देख लो, देखो कितना इजी आया होगा। ए कॉनिकल टेंट इज एकोमोडेट 77%, कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक कॉनिकल टेंट है, एक टेंट तुमने लगाया, उसमें कितने लोग आ सकते हैं, 77 लोग आ सकते हैं। तो बातें हो रही हैं कोन की, पहले तो ये डालिए कोन की बातें हो रही हैं, ठीक है। ईच पर्सन मस्ट हैव 16 मीटर क्यूब, ठीक है। कोन, देखो वही बात है कि यहाँ पे पर्सन के वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से जोड़ना है। एक पर्सन का वॉल्यूम 16 मीटर क्यूब है तो 77 पर्सन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 77 इंटू 16, है ना। तो यहाँ पे लिख दो पीपल पर्सन, इनका वॉल्यूम कितना है 77 इंटू 16, क्यों, क्योंकि एक इंसान का वॉल्यूम इतना है तो 77 लोग कितना होगा, तो देख लो उतने लोग ही है ना। अब वो देखना है तुम्हें कि जो तुमने टेंट बनाया है, जो टेंट बनाया उतने लोग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। कितना आंसर आ रहा है, क्या हुआ यार, 1232 लोग अंदर जाएंगे रहने के लिए। तो ये कौन, इतना कौन का वॉल्यूम तुम्हें मालूम पड़ गया, ये नहीं बोल रहा है कि क्वेश्चन इस तरह नहीं कि उसमें अंदर बैठ पाएंगे फिर नहीं बैठ पाएंगे, पहले बोल दिया कि एक कॉनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 77%, मतलब इतना बड़ा बनाया गया है कि कितने लोग आ जाए, और उनका वॉल्यूम कितना है 77 का कितना है, मतलब कुल मिला के वॉल्यूम ऑफ कोन तुम्हें दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब वॉल्यूम ऑफ टेंट, टेंट कोन एक ही बात है ना, ऐसे बनता है ना, टेंट कोन, कोन का वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि 77 लोग उसमें आ पा रहे हैं। तो 1232 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ कोन तुम्हें दिया हो, क्योंकि इतने लोग आ पा रहे हैं टेंट में। अगर इतने वॉल्यूम के लोग आ पा रहे हैं मतलब कोन का वॉल्यूम इतना हो गया। अब कोन का रेडियस कितना दिया हुआ है 7 मीटर, तो कोन की क्या पता करना है, हाइट। कितना हलवा है यार क्वेश्चन ये, बताओ, कोन की हाइट पता करना है। तुमने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला डाला जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। वॉल्यूम ऑफ कोन तुम्हें दिया हुआ है जो लोगों के कंपेयर से निकाला है, डायरेक्ट तौर पे नहीं दिया था। तो 1 2 3 2 वॉल्यूम ऑफ कोन के नीचे वॉल्यूम कोन डाला, 1/3 के नीचे 1/3, पाई के नीचे पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू एच, हाइट ही तो निकालना है, सबको इधर ला के सॉल्व करा दो, एच को तनहा छोड़ दो। मतलब क्या कहे मेरे भाई, क्या ही कहे, है ना। तो देखो है ना, तो वही मैं कह रहा था कि बोर्ड में है ना, बुक में जितने तुम्हें दिए हैं बोर्ड में उतने नहीं आते हैं, आराम से आप कर सकते हो। देखो 2 सॉलिड स्पेयर है जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, मेल्ट कर दिया, रिकास्ट कर दिया है, ले मेल्टिंग और रिकास्टिंग वाला है, ठीक है ना। तो देखो 200 स्पेयर को हमने मेल्ट किया है, और इनटू इंग्लिश पढ़ेंगे हम लोग भाई, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश।
हमने एक कोन मतलब एक कोन बनाया है, इसका मतलब स्फीयर स्मॉल हो गए और कोन बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो वह वही लिख दो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप, अगर वॉल्यूम स्मॉल शेप यहाँ लिख रहे हो तो इनटू एन यहाँ दोगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग शेप। बस यही कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मेल्टेड और कोलिकास्टिंग वाला। जहाँ स्मॉल शेप है वहाँ एन डाल दो, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्मॉल में के रोल में स्मॉल का रोल कौन निभा रहा है यहाँ पर? स्मॉल का रोल टू सॉलिड स्फीयर है, दो स्फीयर है और एक कोन है। डेफिनेटली स्फीयर छोटे छोटे हो गए, ये तो कॉमन सेंस है कि दो स्फीयर से एक कोन बना रहे, कोन बड़ा हो गया। तो स्मॉल में यहाँ स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप मतलब स्फीयर के शेप का वॉल्यूम तुम्हें का फॉर्मूला डालना है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इनटू एन करना पड़ेगा क्योंकि स्फीयर क्या है स्मॉल है, तो इनटू एन मतलब 2 डाल देंगे आप, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग शेप कोन बना रहे हो तो कोन एक ही है तो बस 1/3 पाई आर एच, ठीक है ना। अब देखो रेडियस दिया हुआ है क्या कोन का, इसका स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। हाँ ऐसे नहीं करेंगे, इनटू एन से नहीं करेंगे भाई इनटू एन से नहीं कर पाएंगे इसे। क्यों इनटू एन से नहीं कर पाएंगे? दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल नहीं है ये, इनटू एन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जो स्फीयर है उसका अलग ही साइज है और दूसरा स्फीयर का अलग साइज है, तो यहाँ पर इंटू 2 नहीं करेंगे भाई। जैसे 4+4 है तो 4+4 आइडेंटिकल है, तो 4+4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 × 2 4 × n। लेकिन यही अगर 4+3 है तो 4 × में लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो, मतलब 4 को अलग लिखना पड़ेगा, 3 को अलग ही लिखना। यहाँ पर ऐसे करना है कि प्लस करके करना पड़ेगा क्योंकि दोनों शेप क्या है अलग अलग है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। और दूसरे वाले स्फीयर के वॉल्यूम का भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला डालना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी। इनटू एन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है भाई। 4+4 को 4 × 2 कर सकते थे, 4+4 को 4 × 2 कर सकते थे, 4+4 8 या 4+4 को 4 × 3 कर सकते थे, दैट इज 12 भाई। ये भी 12 ये भी 12, लेकिन एक 4 है एक 6 है एक 2 है तो हम इसको मल्टीप्लाई के हिसाब से नहीं कर सकते, आइडेंटिकल नहीं है। 4 + 6 10 10 + 2 12, तो प्लस के हिसाब से ही करेंगे। तो यहाँ पर भी दो जो शेप है छोटे छोटे उनका हम क्या करेंगे प्लस ही करेंगे, तो ठीक है समझ गया ना यार। तो दोनों को हमें आपके बार इंटू एन नहीं करना है, दोनों के अलग अलग वॉल्यूम को प्लस कर देना है, दोनों का वॉल्यूम प्लस होकर एक नया वॉल्यूम बन रहा है भाई। एक रेडियस का एक स्फीयर की रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डाल दे, बाकी 4/3 पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। दूसरे वाले स्फीयर की रेडियस 4 सेंटीमीटर 4 डाल देना। और जो तुम्हारा कोन बना है कोन का रेडियस कितना है? कोन का रेडियस ही पता करना है तुम्हें। क्या पता करना है? पता करना है। कोन की हाइट 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है। रेडियस में पता करना है, कोन की हाइट तुम्हें दी गई। हाइट यहीं रखना, सारी इंफॉर्मेशन डालना भाई। पाई से पाई तो कट ही जाएगा, 3 से 3 कट जाए भाई, 3 इधर आके ऊपर होगा तो 3 3 कट जाएगा, ठीक है 3 3। अच्छा हाँ एक चीज़ और जरा समझ लो, चलो फिर से मैं पूरा फॉर्मूला ठीक से डालता हूँ। देखो 4/3 पाई आर क्यूब 1 वाला रेडियस मतलब पहला वाला स्फीयर प्लस 4/3 पाई आर क्यूब दूसरा वाला रेडियस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर, ये किसका है? कोन वाला, कोन बना रहे ना, तो कोन वाला रेडियस इंटू हाइट, करेक्ट, एक कोन बना रहे। अब देखो, अब इसको जब रिड्यूस करोगे ना बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, ये ध्यान रखना भाई। जब इसके अंदर पाई रिड्यूस करो, पाई ये वाला का पाई ये वाला पाई दोनों का पाई रिड्यूस होगा, इस तरफ दोनों रिड्यूस होंगे एक से। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4/3 पाई तुम कॉमन बाहर निकालना, सबसे 4/3 पाई कॉमन बाहर निकाल, अंदर क्या बचा 1 वाला, फिर आर क्यूब 2 वाला, ठीक है। अब यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर कोन का और हाइट। अब देखो यहाँ एक बचा कि नहीं बचा, कॉमन निकाला, समझ गया। तो कभी प्लस माइनस हो तो यार बिल्कुल नजरे दिमाग तेज कर लो कि बीच में प्लस लगा है यार, ऐसे खेल नहीं हो पाएगा। अगर मल्टीप्लाई होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, अगर मल्टीप्लाई होता तो एक पाई से एक ही पाई रिड्यूस होता, एक 3 से एक ही 3 रिड्यूस होता अगर मल्टीप्लाई होता तो, लेकिन बीच में क्या प्लस है तो
प्लस में सारे टर्म के रिड्यूस होंगे। अगर 3 यहाँ रिड्यूस करना है तो 3 इन दोनों में होना चाहिए, और फिर दोनों का रिड्यूस, अगर यहाँ पे 3 नहीं है सिर्फ इसमें है तो ये 3 से 3 रिड्यूस नहीं होगा। पाई इसमें है, इसमें नहीं है, बीच में प्लस लगा तो पाई पाई रिड्यूस नहीं होगा। तो प्लस माइनस के बहुत ज़बरदस्त अहमियत है। ठीक है, अब रिड्यूस करके कर लो। देखो ये पाई से पाई गया, ये 3 से ये 3 गया भाई। 3 इधर आके मल्टीप्लाई में 3 3 चला जाएगा। ठीक है ना। बच्चे कभी गलती कर देते मालूम, जैसे ऊपर 3 ऊपर है, ये 3 काट देते, गलत हो जाता है। अगर इक्वल टू के यहाँ पर 3 कैसे कटेगा यार? 3 अगर पहले तो ऊपर है तो नीचे आके नीचे नहीं आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में नहीं आके बैठ जाएगा। तो ऐसा मत करो। मैं इमेजिन मेंटल मैथ लगाओ, यहाँ 3 डिवाइड में, इधर आके 3 जम मारेगा ऊपर, फिर ऊपर नीचे तक रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या गिवन है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है, क्वेश्चन मार्क, ये गिवन है। ठीक है ना। तो आर क्यूब में डाल देना पहले, चलो डालते चलो यार। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, करेक्ट। हाँ सर। एक स्क्वायर की रेडियस पाई 4 पाई, और यहाँ बच रहा था 4 बाहर 4 मल्टीप्लाई में था। यहाँ रेडियस किसका निकालना था हमें? आर स्क्वायर, और हाइट दी गई थी 10। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 4 का क्यूब 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, हाँ। 4 3 दाना कर देना, 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 प्लस 72, 72 इंटू 4 144 का डबल कितना हुआ? 142 डबल बताओ कितना हुआ? 2 8 288 होगा। अच्छा 144 का सर, ओके हाँ 288 तो 288 यहाँ हो जाएगा, 10 नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। चेक कर लो एक बार इंफॉर्मेशन। 2 और 4 ही दिया है, हाँ 2 और 4 दिया हुआ है। तो 8 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 4 60 16 4 द 64 72 सही है, सही है। 72 288 सही है। इज इक्वल टू यहाँ बचा आर स्क्वायर। कौन की हाइट आर दी थी यार? कौन की हाइट कितनी दी हुई? 8, आर दी हुई है। अच्छा 8 दी हुई है, ठीक है, तो चलो 8 1 द 8 3 द 24 बचा 4, 8 6 4 36, आर स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट जाएगा तो 6 आ जाएगा, आर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार बोर्ड के मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन बताओ सर ये वाले नहीं आ रहे, देखो। पीछे वाले भी पीछे क्या? सर ये अरे बाप रे, वाले। क्या लिखा हुआ है? ए वेसल इज हॉलो सिलेंडर फिटेड विद हेमिस्फीयर बॉटम ऑन द सेम बेस। एक बर्तन है, हॉलो सिलेंडर है, फिटेड विद हेमिस्फेरिकल बॉटम ऑफ द सेम बेस। द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर इज दिस मच एंड द डायमीटर हेमिस्फीयर इज दिस मच। कैलकुलेट द कैपेसिटी एंड द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें वॉल्यूम में। ए बॉय इज मेड इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट कोन with circular base coincide with plane surface of hemisphere। ठीक है ना। मतलब जो बॉय होता है कुछ इस तरह शेप का होता है, ऐसे कोन होगा, ऊपर हेमिस्फीयर लगा रहता है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ जैसे कि ये तुम्हारा हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का जो टॉप है वो कोन के टॉप से कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छा है, इस तरीके से ये है। ठीक है, सरमाउंटेड। ओके, बाय राइट whose circular base coincide with the plane surface of hemisphere। करेक्ट, ये हेमिस्फीयर का प्लेन सरफेस और कोन का बेस ये सरमाउंटेड है, ज्वाइंट है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज दिस। कोन का जो रेडियस है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है, मीटर है। एंड वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर,
यहाँ पे लिखो कोन, यहाँ पे लिखो हेमिस्फेयर, ठीक है ना। कोन का रेडियस कितना है 3.5, तो रेडियस कोन का जो रहेगा वही इसका भी होगा, हेमिस्फेयर का भी रेडियस होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सरमाउंटेड है, पूरा मैच पूरा कट टू कट फिट है। कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस एंड द कोन इज एंड इट्स वॉल्यूम, इट्स मतलब कोन का वॉल्यूम, कोन की बात हो रही ना। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3.5 मीटर एंड इट्स वॉल्यूम, मतलब कोन का वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बाद में कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कोन का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का लेट करोगे वॉल्यूम, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है, मान लो v, हेमिस्फीयर वॉल्यूम क्या माना v, तो कोन का हो जाएगा 2/3 ऑफ v, कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ v। भाई हेमिस्फीयर से कंपेयर किया तो हेमिस्फीयर का लेट करना पड़ेगा, तो मैं कोन का ना लेट कर लेना, कोन को हमने कंपेयर किया किससे, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर लेट, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है v, तो कोन का हो जाएगा 2/3 ऑफ v। चलो अच्छा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ बॉय करेक्ट टू पहले से डेसिमल। कह रहा है कि हमें कोन की क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ये चाहिए हाइट h। वॉल्यूम से कुछ कुछ चीजें गिवन थी, रेड करेंगे, वॉल्यूम से कंपैरिजन था कहीं ना कहीं, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से जाएंगे, किससे जाएंगे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। एच हमें चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है, 2/3 ऑफ वी के बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को वी लिया था तो कोन का 2/3 ऑफ वी हो गया था, बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वॉल्यूम किसका था, हेमिस्फीयर का, तो यहाँ पे वॉल्यूम के नीचे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला डालेंगे। भाई हमने क्या किया, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला डाला, कोन का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। कोन का वॉल्यूम किसके बराबर था, 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर, मतलब वी के बराबर। तो यहाँ पर वी को ओपन कर दो, फॉर्मूला ओपन कर दो वी का, तो 2/3 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के वॉल्यूम का फॉर्मूला, भाई स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसका आधा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, अगर क्योंकि सॉलिड की बातें हो रही हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरे स्फीयर का 4/3 होता है, अगर पूरा स्फीयर होता उसका वॉल्यूम क्या होता 4 पाई आर क्यूब, आधा है, आधा मतलब 1/2 कर लो, हेमिस्फीयर मतलब आधा होना, तो 2 से 2 गया 2 आ गया 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई हमें एच पता करना है, मतलब कितना स्मार्टली क्वेश्चन को हमने फ्रेम किया है, यहाँ पर क्वेश्चन से आंसर को फ्रेम किया, इतना स्मार्टली किया। भाई हमने क्या किया, हमें पूछा गया था हाइट ऑफ दी कोन, हमने भाई हम बड़े सीधे साधे थे, हमने सिंपल तरीके से फॉर्मूला डाल लिया, एकदम सिंपल तरीके, यार वॉल्यूम ऑफ कोन में ही हाइट आएगी, हाइट निकालना है अगर कोन के वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में ही तो हाइट आएगी, तो हमने डाल लिया। चलो यार ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का कुछ है क्या, कुछ लिंकिंग दी है क्या, हाँ तो लिंक दी थी, वॉल्यूम ऑफ कोन 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हमने वी माना था, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 2/3 ऑफ वी हो गया था, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के नीचे हमने वॉल्यूम ऑफ कोन का कंपैरिजन दे दिया, 2/3 वी, 2/3 वी, ये वी किसका था, हेमिस्फीयर का, तो इसको ओपन कर दिया। भाई आर आर दोनों में सेम थे, यहाँ पे साइड, यहाँ पे रेडियस किसका चल रहा है, कोन का, यहाँ पे रेडियस किसका चल रहा है, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर से लिंक कर दिया ना हमने। अरे भाई वॉल्यूम ऑफ कोन के नीचे क्या लिखा, 2/3 ऑफ वी, तो ये वी किसका था, हेमिस्फीयर का था वी। अब हटा दो कोन का, अब हेमिस्फीयर से लिंकिंग कर दी हमने, तो हेमिस्फीयर के हेमिस्फीयर फॉर्मूला डाला, यानी रेडियस वेडियस क्या हेमिस्फीयर का, तो अब हेमिस्फीयर के रेडियस तो ठीक है, इत्तेफाक से, और अच्छी बात ये थी कि जो रेडियस हेमिस्फीयर का था वही कोन का भी रेडियस, तो यहाँ पर कोन की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर हेमिस्फीयर, तो कुल मिला के आर आर दोनों में क्या सेम है, तो पाई से पाई हटाओ यार पहले तो, ठीक है।
2 आर से यहाँ पे 2 आर गए तो बचा एक ही आर, क्योंकि दोनों में आर सेम, तक काट दिया हमने, आर नीचे स्क्वायर कटेगा, एक आर बचेगा। 3 से 3 गया, कैसे? 3 यहाँ डिवाइड में धरा के मल्टीप्लाई में होगा तो 3 3 कट जाएगा ना, तो ऐसे 3 3 काट दिया। करेक्ट है? करेक्ट है सर। 4/3 बचा, 2 × 2 4/3, एक आर बचा, यहाँ पे बचा सिर्फ एच। अरे भाई आर तो दिया ही हुआ है 3.5, खेल खत्म, पैसा खत्म, है ना। 4/3 इंटू 3.5 इज इक्वल टू एच, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर कितना आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है आंसर, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखो हाइट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दो शेप से, दो लोगों के फॉर्मूले से लिंक किया जाए। लिंकिंग करना आना चाहिए आपको, लिंकिंग करना आना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मेटल 42 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मेटल 40 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर बाई 20, ठीक है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, कहीं ना कहीं से मतलब क्यूब है, क्यूबाइड है, 42 सेंटीमीटर बाई 30 बाई 20 सेंटीमीटर, एक क्यूबाइड है। ये क्यूबाइड, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बैक साइड है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस क्यूबाइड से हमने एक कॉनिकल कैविटी को खोदा, डक किया, ठीक है ना, कैविटी मतलब डक करना, कैविटी ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 24 मीटर, ठीक है ना। अब भाई देखो जरा ध्यान से, ये हो गया समझो 42, 30, 20, ये समझो 42 हो गया, ये 30 हो गया, इसको मान लो 20, चाहिए रहता है, ठीक है ना। ये था इसका क्यूबाइड। हमने क्या किया, कॉनिकल एक कॉनिकल, कॉनिकल मतलब कोन, डायमीटर 14 एंड डेप्थ 24, डेप्थ 24 है। हमने क्या किया, ये किया, ड्रिल किया। अच्छा बताओ, एक कोन है जिसकी डेप्थ मतलब ये हाइट क्या है, 24 हमें लेनी है हाइट, डेप्थ मतलब हाइट हुआ ना कोन का, यहाँ कोन को हमने ये किया तो 24 हाइट, और डायामीटर जो है ये 14 सेंटीमीटर। देखो जरा, ऐसे डेक कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइट कितनी है 20, और हमें कितना चाहिए 24, तो ऐसे टॉप से तो नहीं कर सकते यार, टॉप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइट इतनी है ही नहीं, 20 हाइट है। अगर ऐसे फिगर पकड़ ले, ऐसे टक करने जाए तो डायमीटर कितना 14 मांग रहा है, ये कितना है 20 है, चलो ठीक है, टेंशन नहीं है। ऐसे 24 हो तो ऐसे 30 है हाइट, डेप्थ, तो ऐसे भी कर सकते हो डग, इस तरीके से। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब तीसरी साइड बची, यहां से अगर डक करें पीछे की तरफ, ये कितना है 30 है, और डायमीटर 14 है तो ये 20 ही है, तो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब यहां से भी कर सकते हो, रेड पेन आगे, यहां से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके, या यहां से ऐसे भी कर सकते हो,
आई बात समझ में? तो ठीक है, हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो अगर हम फिगर आपको दिखाएं, देखो फिगर में अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, और हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड तो काफी इजी नहीं लग रहा है निकालना। अगर अभी सरफेस एरिया में आ रहे हैं, हमेशा पहले वॉल्यूम का देखा। तो वॉल्यूम में देखो, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस, क्योंकि हमने निकाल लिया है तो वॉल्यूम ऑफ पूरे वॉल्यूम क्यूबाइड के वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम हटा देंगे, कोन का वॉल्यूम हटा देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के एल इंटू बी इंटू एच दोगे फॉर्मूला, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दोगे। ठीक है सर, तो एल बी एच के लिए यार सीधा सीधा 20 30 42 डाल देंगे, 30 इंटू 20 इंटू 42 डाल देंगे, माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बाई डायमीटर 14 था कोन का, तो रेडियस कितना 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7, जो डेप्थ थी 24 थी, डेप्थ का मतलब ही कोन की हाइट, और ये डेप्थ हमने खोदा मतलब कोन की हाइट हो गई, तो ये हो जाएगी 24। क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे और आंसर वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम तो बड़ा इजी था सर, वॉल्यूम इजी होता है, टेंशन नहीं वॉल्यूम। सरफेस एरिया में चैलेंज है थोड़ा, तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया मतलब होता है जहां जहां हम लोग पेंट कर सकते हैं। अब इस क्यूबाइड में कहां कहां पेंट कर सकते हैं? एक तो ऊपर, इधर इधर नीचे, हाँ एक साइड में